आज इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसी आदतें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर हम इन आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जो माइंड है वो चट्टान की तरह मजबूत होगा और जितनी भी मानसिक परेशानियां, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो हमसे कोसों दूर रहेगी। कौन सी ये 5 आदतें, बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, सबसे पहली जो आदत है दोस्तों, ये आदत है हमारा जो हम अक्सर जो छोटे छोटे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनके ऊपर हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके दिमाग में हर तरह के विचार नहीं आते। उसके दिमाग में हर तरह के थॉट आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव के ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए कि मेरे दिमाग के अंदर थॉट आया कि अगर मैं सड़क पे जाऊंगा, अगर मैं ट्रेन में जाऊंगा, अगर मैं बस में जाऊंगा, अगर मैं फ्लाइट में जाऊंगा तो मेरे साथ में कुछ हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और उसके चक्कर में मैं गया नहीं तो मैं जब गया नहीं तो इस चीज को बोलते हैं एस्केप करना। जैसे ही मैं एस्केप कर लेता हूं तो मेरा मन इस बात को स्वीकार कर लेता है कि भाई साहब, आप गए नहीं इसलिए आप बचे हुए हो। अगर आप चले जाते तो आपके साथ में कुछ ना कुछ तो पक्का होता। तो लोग मुझे कहते हैं कि सर, हम अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मन मानता ही नहीं है। मन इसलिए नहीं मानता क्योंकि हमने नेगेटिव थॉट के ऊपर रिएक्ट कर दिया, हमने एस्केप कर लिया। तो हमारा मन जो है वो उस बात को स्वीकार करता है जिसके ऊपर आप एक्शंस लेते हो। हमारा मन जो है वो एक ही भाषा को बहुत अच्छे से समझता है, वो है एक्शन की भाषा, कि आप एक्शंस किसके ऊपर ले रहे हो। आप जिस चीज पे एक्शंस लोगे उस चीज का पैटर्न आपके मन में मजबूत होगा और आपका मन उसको स्वीकार करेगा, बाकी किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करेगा। अगर मैं इस बात पे एक्शंस ले रहा हूं कि नहीं कुछ हो जाएगा, इसके चक्कर में घर पे ही रुक जाओ, कुछ हो जाएगा, इसके चक्कर में ऑफिस भी मत जाओ, कुछ हो जाएगा, के चक्कर में कोई बाहर का प्लान मत बनाओ, फ्लाइट में मत जाओ, तो मेरा मन मुझे यही बोलेगा। मेरा मन इसी बात को स्वीकार करेगा कि भाई साहब, आप इसीलिए बचे हुए हो क्योंकि आप गए नहीं। अगर आप चले जाते तो आपके साथ में कुछ ना कुछ तो पक्का होता। तो ये जो पहली आदत है, एस्केप करने की आदत, हमें इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। हमें एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, तो हमें कंटिन्यूअसली एक्सपोजर करना पड़ेगा। अच्छा, किस चीज का एक्सपोजर? जितनी भी चीजें हमें डर लगता है, जितनी भी चीजों से हमें घबराहट पैदा होती है, जहां जहां हमने अपने मन में यह थॉट बना रखा है कि अगर वहां जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, तो हमें उन सब चीजों के प्रति अपने एक्सपोजर को बढ़ाना पड़ेगा। उन सब चीजों का हमें सामना करना पड़ेगा। अगर हम सामना नहीं करेंगे, अगर हम एक्सपोजर पर नहीं जाएंगे, तो हमारा मन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि हम पूरी तरह से ठीक हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जिसको सब कुछ ठीक है वो तो कहीं पे भी जा सकता है ना, वह तो कहीं पे भी घूम सकता है। जब आप कहीं पर भी घूमना शुरू करते हो, जब आप ट्रेन में जाना शुरू करते हो, बस में जाना शुरू करते हो, फ्लाइट में जाना शुरू करते हो, जिन चीजों से डर लगता है उनका सामना करना शुरू करते हो, उस बात पर एक्शन लेते हो कि सब कुछ ठीक है, तो आपका मन इस बात को स्वीकार करने लग जाता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। तो हमें इन सब चीजों पर क्या करना पड़ेगा? एक्सपोजर करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं तो हमें हर एक चीज पर क्या लेना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। अब आप जब एक्शंस लोगे तो सबसे बड़ी जो यहां पर जो मुसीबत सामने आती है, वो मुसीबत क्या है कि उस समय हमें बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होती है। उस समय हमें बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है। कई लोग बताते हैं कि सर, धड़कन बच जाती है। कई लोग बताते हैं सर, मुंह जो है वो सूखने लग जाता है, गला है वो दबने लग जाता है, चक्कर जैसा लगने लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे अभी थोड़ी देर में नीचे गिर जाएंगे। इस तरह की तकलीफ महसूस होती है। और सर जाता है जैसे आप पहाड़ चढ़ना शुरू करते हो, और जैसे ही कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे जान ही निकल जाएगी। तो यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि एक्सपोजर का मतलब क्या है। एक्सपोजर का बेसिकली मतलब भी यही है कि जब आप उन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाते हो, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, तो वहां पर आपको अनईजी फील होगा ही होगा। आपका धड़कन बढ़ेगा, आपको चक्कर जैसा फील होगा, आपकी सांस जो है आपको ऐसा लगेगा जैसे घुटन सी हो रही है, आपको पाल्पिटेशंस फील होंगे, ऐसा लगेगा जैसे मैं नीचे गिर जाऊंगा या आपको वास्तव में कुछ हो जाएगा। लेकिन होना जाना कुछ भी नहीं है। ये हमारे अंदर एंजाइटी साइकिल है। ये भी क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है दोस्तों, हमारा माइंड जो है वो उस चीज के अंदर रहना चाहता है जिसमें वो पहले रह चुका होता है। अब आपका जो कंफर्ट जोन होता है उसके अंदर आपका माइंड पहले से रह चुका होता है।
तो आपका माइंड कहता है कि बेटा क्यों ऐसे अनकंफर्ट जोन में जा रहे हो जहां पे आपकी धड़कन बढ़ रही है। आप तो उस कंफर्ट जोन में रहो ना, कोई दिक्कत नहीं, वहीं रहो। तो माइंड जो है वो एनर्जी को कंज्यूम नहीं करना चाहता, एनर्जी स्टोर करना चाहता है। तो वो कहता है कि जिस पाथ पर पहले चल चुके हो ना, उसी पाथ पर जो क्यों एक्सपोजर पे जा रहे हो, एस्केपिज्म, ठीक है। लेकिन अगर आप माइंड की इस बात को सुन के वापस से अगर आप एस्केप कर लेते हो, तो यह मन कभी स्वीकार नहीं करेगा कि सब कुछ ठीक है। तो जब आप एक्सपोजर पे जाओगे तो उस समय धड़कन भी बढ़ेगी, उस समय घबराहट भी होगी, उस समय बेचैनी भी होगी। तो क्या करना है, उन सब सिम्टम्स को होने देना है। बेसिकली ये जो सारे सिम्टम्स है, ये सारे सिम्टम्स क्या है, ये वेंटिलेशन है। किसका वेंटिलेशन है? ये एंजाइटी का वेंटिलेशन है। बेसिकली हमारी जो एंजाइटी है इन सिम्टम्स के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल रही होती है, सिम्टम्स के थ्रू बाहर आ रही होती है, वेंट आउट हो रही होती है। तो उसको वेंट आउट होने दीजिए ना। जैसे आपके घर का कमरा है, तो जब आप खिड़की खोलते हो तो उसमें से धुआं बाहर जा रहा है, बदबू बाहर जा रही है, तो उसको जाने दो ना। लेकिन अगर आप उस खिड़की को बंद कर लोगे, अगर आप दरवाजे को बंद कर लोगे, तो वह बदबू क्या होगी, उस कमरे में कैद हो जाएगी। वो धुआं उस कमरे में कैद हो जाएगा, वह बाहर नहीं जा पाएगा, वह अंदर तकलीफ देगा। उसी तरीके से हम जब एक्सपोजर पर जाते हैं और वहां पर हमें घबराहट होना शुरू होती है, हमारी पाल्पिटेशन होना शुरू होता है, हमें चक्कर जैसा फील होता है, पसीने जैसा होता है, और हम अगर वहां से भाग लेते हैं, तो ये वही सेम सिचुएशन है कि अपने दरवाजों को हम बंद कर लेते हैं, खिड़की को बंद कर लेते हैं। मतलब हमने धुएं को अंदर कैद कर लिया, हमने बदबू को अंदर कैद कर लिया। उसी तरह से फिर एंजाइटी जो है वो हमारे बॉडी के अंदर वापस क्या हो जाती है, कैद हो जाती है। जैसे ही आप एस्केप करने का प्रोसेस यूज करते हो, ये दरवाजे बंद करने का प्रोसेस है, जैसे ही आपने एस्केप किया वो वापस से अंदर कैद होगी। अब आप जिस दिन भी आप वापस उस सिचुएशंस में एक्सपोजर पे जाओगे, फिर से आपको वहां पर कुछ ना कुछ घबराहट वापस होएगी। तो अगर आप वेंट आउट होना चाहते हो, अगर आप एंजाइटी को पूरी तरह से बाहर निकालना चाहते हो, पूरी तरह से बह देना जाना चाहते हो, तो एक्सपोजर करिए। मतलब दरवाजे खोलिए, धुआं बाहर निकलने दीजिए, बदबू को बाहर निकलने दीजिए, और जितने भी सिम्टम्स हैं उनको होने दीजिए। क्योंकि जब तक ये सारे सिम्टम्स पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाएंगे, तब तक ये जो एंजाइटी पूरी तरह से वेंट आउट नहीं होगी। मतलब क्या करना है यहां पर जो भी सिम्टम्स हो रहा है, उन सारे के साथ सिम्टम्स को हमें स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्टेंस के अंदर कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कुछ होगा तो नहीं ना, इस बात की क्या गारंटी है कि हमें कुछ होगा नहीं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपने कभी टेस्ट करवाया, आपने कभी जांचें करवाई? हाँ सर, टेस्ट तो सारे करवा लिए, जांचें सारी करवा ली, सारे टेस्ट सारी जांचें नॉर्मल है। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है, ये सबसे बड़ी गारंटी है कि अगर आप एक्सपोजर पे जाते हो और उस दरमियान आपको ये जितने भी सिम्टम्स फील होते हैं, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है, ये एंजाइटी के से जितनी भी आपकी पल्पिटेशन हो रही है, जितनी भी आपकी धड़कन बढ़ रही है, ये सारे के सारे एंजाइटी के सिम्टम्स है। बेसिकली हमारे दिमाग ने एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि इमरजेंसी हो गई है, कुछ डर की चीज पैदा कर दी, जिसके कारण हमारा जो दिमाग है वो हमारी बॉडी को मैसेज दे रहा है कि तुम अपना एनर्जी जो प्रोडक्शन है, एनर्जी जो यूटिलाइजेशन, उस प्रोसेस को बढ़ाओ। तो उसके कारण आपका हार्ट जो है वो तेज गति से क्या करना शुरू कर देता है, पंप करना शुरू कर देता है। आपका रेस्पिरेटरी रेट है वो तेज जाता है। तो उसके कारण आपको चक्कर जैसे महसूस होने लग जाते हैं, जो हमारे अंदर सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है। फाइट एंड फ्लाइट मोड में हमारा जो माइंड है वह चला जाता है, हमारा बॉडी चला जाता है, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी के सिम्टम्स फील होते हैं। तो इनको फील होने दो, कुछ नहीं होने वाला आपका। जैसे ही ये एंजाइटी के प्रति आपका एक्सपोजर आता है, आपका ये जो एंजाइटी साइकिल है, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 14 दिन 21 दिन, जैसे ही आप 2 से 3 सप्ताह तक कंटिन्यूस एक्सपोजर पे जाते हो, आपकी बॉडी के अंदर एडेप्टिव साइकिल शुरू हो जाता है। एडेप्टिव साइकिल का मतलब क्या है कि अब आप अगर उस सिचुएशन में जाते हो तो आपको उतनी घबराहट नहीं होगी। मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम में आपको 100% हुई है, तो अब आपको 90% होएगी, उसके बाद में आपको 80% होएगी, उसके बाद में आपको 70% होएगी, उसके बाद में आपको 60% होएगी, और ये 0 धीरे धीरे होते होते एकदम 0 पे आ जाएगी। ये पूरी तरह से हो जाएगा। हमारे अंदर एडेप्टिव साइकिल भी शुरू हो, आप उसकी छोटी पर पहुंच जाते हो। तो उसके बाद में क्या? उसके बाद में तो सिर्फ ढलान है,
तो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने तक हमें क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। मतलब हमें अपनी एंजाइटी को तब तक वेंट आउट होने देना होता है, सिम्टम्स को तब तक झेलना होता है जब तक कि हम एंजाइटी के पीक तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि पीक के बाद तो क्या एडेप्टिव साइकिल मतलब ढलान है। तो इन सिम्टम्स को हमारे अंदर होने दीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, उसको पूरी तरह से स्वीकार करिए कि हाँ ये एंजाइटी के सिम्टम्स है, होने दो, जितना हो सकता है उतने होने दो, जितना बह सकता है उतना बहने दो। तो ये तो है हमारी फर्स्ट हैबिट, जो एक्सपोजर की जो हैबिट है, हमें किसी भी सूरत में स्केप नहीं करना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट हैबिट है वह है हमारी माइंड रीडिंग को तोड़ना। अक्सर बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कंप्लेन करते रहते हैं कि सर हमारे घर वाले हैं जो हमारे बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं, हम चाहे उनके लिए कितना ही अच्छा कर दें। हमारे ऑफिस वाले हैं वो मेरे बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं, मेरे जो घर के आसपास वाले लोग हैं वो मेरे बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं, और मैं सड़क पर चल रहा होता हूं, सर वो हंस रहे होते हैं मुझे, सर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा होता है। दोस्तों, जब तक हमारे पास में किसी भी चीज का स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं आ जाता, जब तक हमारे पास में स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं आ जाता, तब तक हम अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। इस आदत को माइंड रीडिंग बोलते हैं। मतलब यहां पर हम ये क्लेम कर रहे होते हैं कि मुझे पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। भाई साहब, हम किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये हम कभी नहीं जान सकते। इवन कोई भी व्यक्ति संसार के अंदर नहीं जान सकता कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। हम सिर्फ किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उसका जो आउटलुक होता है, उस आउटलुक के आधार पर हम एज्यूम करते हैं। हम अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेट करते हैं कि इन जो आउटलुक है, ये जो बाहर के एक्सप्रेशंस है, उन एक्सप्रेशंस का क्या मतलब होगा। हंस रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये सीधा देख रहा है इसका क्या मतलब है, टेढ़ा देख रहा है उसका क्या मतलब है, हाथ हिलाया इसका क्या मतलब है। तो हम उन एक्सप्रेशंस का क्या करते हैं, मतलब निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक महिला है, वो अपने हस्बैंड के साथ में एक फंक्शंस के अंदर जाती है, एक पार्टी के अंदर जा रही है, और वहां पे एक दूसरी महिला आई हुई है। अब उनके जो हस्बैंड है वो हंसते हंसते उन महिला के सामने से होते हुए गुजरते हैं। तो यहाँ पे जो हस्बैंड की जो वाइफ है, वो वाइफ के दिमाग में चल रहा है कि अच्छा मेरे जो हस्बैंड और उस लेडी के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो हंस रहे थे। हंसने का मतलब वो उस लेडी के बारे में दिमाग के अंदर सोच रहे हैं, शायद ही एक दूसरे को जानते होंगे। यहां मेरे हस्बैंड क्या उसको पसंद करते हैं, इन्होंने मुझे पसंद करना कम कर दिया है, मैं इनके दिमाग के अंदर नहीं चल रही, वो लड़ी इनके दिमाग के अंदर चल रही है, वो इनके ऊपर हावी हो रही है। ये क्या है? पूरा का पूरा माइंड रीडिंग। अक्सर हम हमारी लाइफ के अंदर इस तरह की माइंड रीडिंग यूज करते रहते हैं, और ये जो माइंड रीडिंग है, हमारे जो थॉट्स हैं, उन थॉट्स के ऊपर एक्शंस है जो हमारे दिमाग के अंदर पैटर्न्स बना देते हैं, और धीरे धीरे हमारा जो मन है वो इसी चीज को स्वीकार करना शुरू कर देता है कि नहीं, जो तुम सोच रहे हो वही सच है। क्योंकि दिमाग में जिस चीज का रट्टा मारते हो, मन उसको मान लेता है, होता या ना होता से कोई रिलेशन नहीं है। कई लोग कहते हैं कि सर अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो कहीं नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, या पॉजिटिव सोच रहे हैं कहीं पॉजिटिव तो नहीं हो जाएगा, इसका होने से कोई रिलेशन नहीं है। आपको अच्छा या जो बुरा जो फील हो रहा है ना, वो इन थॉट्स के कारण है। आपको जो अच्छा फील हो रहा है, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो अच्छा फील करोगे, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो खराब फील करोगे। एंजाइटी बेसिकली है किस तरह की प्रॉब्लम, जो मानसिक परेशानियां बेसिकली हैं क्या? नेगेटिव थॉट्स का प्रॉब्लम, कि हमारे दिमाग के अंदर उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बन जाते हैं। तो अगर आप कंटिन्यूअसली माइंड रीड कर रहे होते हो तो आपका माइंड उसको स्वीकार करना शुरू कर देता है। तो एक तो हम इस आदत को छोड़ेंगे, जब तक हमारे पास में किसी भी चीज का स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं आएगा तब तक हम अपनी तरफ से कोई कंक्लूजन नहीं बनाएंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट हैबिट जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, वो है परमानेंट एनालिसिस की। हमारे साथ में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो एंजाइटी की हो, चाहे वो डिप्रेशन की हो, चाहे वो पैनिक की हो, चाहे वो ओवरथिंकिंग की हो, चाहे वो ओसीडी की हो, चाहे वो साइकोसिस हो, चाहे वो न्यूरोसिस हो। दोस्तों, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये टोटली ठीक होने वाली प्रॉब्लम्स है। एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, ओसीडी फोबिया, ये तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, 100% ये चीजें सारी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब हम इनके दौर से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटा हुआ होता है, तो हमारे दिमाग में अक्सर इस तरह के ख्याल आने लग जाते हैं, यार मैं तो कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, मैं तो कभी नॉर्मल ही नहीं हो पाऊंगा। या हम अपने आप को इस तरह का ऑटो सजेशंस देना शुरू कर देते हैं, या
मैं तो इसके चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैं कभी ठीक हो पाऊंगा क्या? मैं क्या पहले 3 साल पहले जितना नॉर्मल था, जितने मजे ले रहा था, क्या मैं वापस उतने मजे ले पाऊंगा? क्या मैं वापस उतना आनंद ले पाऊंगा? ये ओएंटो सजेशंस हम अपने आप को देना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये जो है ना, ये परमानेंट एनालिसिस है। परमानेंट का मतलब क्या? आज तो प्रॉब्लम है और आगे भी प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। तो आगे भी जब प्रॉब्लम रहेगा, मतलब मैं चाहे अपनी तरफ से कितना ही एफर्ट डाल, आगे आउटकम जो है वो कुछ नहीं मिलने वाला, आउटकम 0 मिलने वाला है। तो फिर मेरा जो मन है वो एफर्ट डालने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि आप एफर्ट वहीं डालते हो जहां कुछ आउटकम मिलने वाला है। अब मैं तो अपने आप को ओएंटो सजेशन ये दे रहा हूं कि नहीं, आगे कुछ होने ही वाला नहीं है, ये प्रॉब्लम हमेशा रहने वाला है। तो फिर मन जो है वो तैयार नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए कि आप कोई ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां आपको पक्का पता है कि कुछ नहीं होने वाला, वहां पे 0 प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। तो क्या आप उसके अंदर इन्वेस्ट करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे सर, मन ही नहीं माने। वही सेम स्थिति हमारे साथ में हमारी प्रॉब्लम को लेकर हो जाती है। जब हम अपने आप को ये बोल देते हैं कि नहीं, अब तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा, तो आपका जो मन है वो एफर्ट डालने के लिए कभी तैयार ही नहीं हो पाता। तो ये जो तीसरी आदत है, इसको हम छोड़ेंगे। हम अपने आप को ये बताएंगे कि ये जितनी भी चीजें ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, ये टोटल ठीक हो जाती है। अगर आप इन जितनी भी प्रॉब्लम्स का जो रूट है, जो जड़ है, जो हमारा नेगेटिव पैटर्न है, अगर आप उस पैटर्न को बहुत अच्छे से ठीक कर लेते हो, और इसको ठीक करने के लिए हमें बार बार इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, बार बार अपने पैटर्न्स को करेक्ट करना पड़ता है, अपने थॉट प्रोसेस को सही तरीके से ऑब्जर्व करना होता है, उसके करेक्शन के कई सारे दौर से गुजरना पड़ता है। धीरे धीरे जब हम पूरा कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ में एफर्ट्स डालते चले जाते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं धीरे धीरे पूरी तरह से इंप्रूव हो जाती है। क्या सर, डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक हो जाता है, एंजाइटी पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ओसीडी पूरी तरह से ठीक हो जाता है, पैनिक पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जो फोबिया है, सो डर है, ये सारे ठीक हो जाते हैं। तो हम यहां पर इसको क्या करेंगे, टेम्पररी तौर पर हम इसको एनालाइज करेंगे, परमानेंट एनालिसिस के अंदर नहीं डालेंगे। चौथी जो इंपॉर्टेंट हैबिट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये जो हैबिट है ये क्या है? ये है कि हमारे साथ में अगर कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, हमारे साथ में नेगेटिव का मतलब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, मतलब जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा नहीं हो रहा, मेरी उम्मीदों के अनुसार चीजें नहीं हो रही। जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जाम दिया और एग्जाम में रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया। मैं सोच रहा था 90% आगे, मेरे 80%, 60%, 70%। तो यहां पे मैं अगर पर्सनल एनालाइज कर लेता हूं इस सिचुएशन के अंदर कि नहीं, जानबूझ के मेरे साथ में ये किया गया है, कुछ लोग जानबूझ के पीछे पड़े हुए हैं, मेरे ऑफिस वाले पीछे पड़े हुए हैं, मेरे घर वाले पीछे पड़े हुए हैं, जो जानबूझ के मेरे पीछे लगे हुए हैं, वो जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। परेशान करने के लिए मेरे साथ में ये नेगेटिविटी मेरे ही साथ क्यों हो रही है? मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा? मैंने ऊपर वाले का क्या बिगाड़ा? मैं तो इतना अच्छा इंसान हूं, मैं तो सबके बारे में इतना अच्छा सोचता हूं, मैं तो सब लोगों के हित की बातें करता हूं, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ? ये दोस्तों एक प्रकार का पर्सनल एनालिसिस है। ये जो पर्सनल एनालिसिस है, ये पर्सनल एनालिसिस हमें बहुत ही खराब फील करवाता है। ये हमारी जो प्रॉब्लम उसको परमानेंट एक्सप्लेनेशन के अंदर डाल देता है। तो ये पर्सनल एनालिसिस हम नहीं करेंगे, यहां पर हम सिचुएशनल एनालिसिस करेंगे। पारिस्थितिक के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अनुसार हम यहां पर एनालिसिस करेंगे कि ठीक है, कुछ सिचुएशंस हुई होगी भाई जिसकी वजह से ऐसा हुआ, बाकी मैं भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाल रहा हूं, सब लोग अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाल रहे हैं। हो सकता है जो मेरी लर्निंग के अंदर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो मुझे मेरी लर्निंग सुधारने की जरूरत है। ठीक है, अगली बार और अच्छे से लर्न किया जाएगा और अच्छे से चीजों को किया जाएगा। मतलब हम हर सिचुएशंस के अंदर सिचुएशनल एनालिसिस देंगे, चाहे कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो। अगर हम सिचुएशनल एनालिसिस पे जाते हैं, परिस्थिति के अनुसार एनालाइज करते हैं, तो हम अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत किला बना लेते हैं। पांचवी जो आदत है कि दूसरों के जो भी एक्सपीरियंसेस है, दूसरों के जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, हम उसको अपने ऊपर जनरलाइज ना करें, या हमारे ही जो पास्ट के जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, हमारे साथ में कुछ भी हुआ हो, हम उन परिणामों को, उन नकारात्मक परिणामों को अपने वर्तमान पर क्या करने लग जाते हैं, लागू करने लग जाते हैं। किसी को हार्ट अटैक आया, मुझे आ जाएगा, किसी के साथ में सांस की दिक्कत मुझे हो जाएगी, किसी को कैंसर मुझे हो जाएगा। जैसे किसी के गले के अंदर यहाँ पे कैंसर हो रखा था, तो मेरे यहाँ पे एक गांठ सी दिखी मुझे, अरे बाप रे मुझे कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि उसके हुआ था, और वह क्यों अपने ऊपर लागू कर लिया।
क्योंकि उसकी उम्र भी 30 साल, मेरी उम्र भी 30 साल। अच्छा, 30 साल में ये हो रहा है तो मेरे भी ये हो जाएगा। अच्छा, मेरे चाचा और पापा जी जो थे वो 5 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई है, उसके साथ में एक्सीडेंट हो गया और हम भी 5 भाई हैं। तो मैं बड़ा हूं तो मेरा भी क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब उसकी कहानी को अपने ऊपर क्या कर रहे हैं हम, यहां पर जनरलाइज कर रहे हैं। जब हम चीजों को जनरलाइज कर लेते हैं तो और इस जनरलाइज के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा माइंड इसको स्वीकार कर लेता है कि भाई साहब तुम्हारे साथ भी कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो हम अपने आप को इस चीज के लिए अवेयर करें कि ये एक प्रकार का जनरलाइजेशन है। हमें इसके ऊपर किसी भी तरह से एक्ट नहीं करना, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है इस जनरलाइजेशन के प्रति कि ये जनरलाइज दूसरों के एक्सपीरियंस है, दूसरों की कहानी अलग है, दूसरों की लाइफ अलग है, दूसरों की सिचुएशन अलग है, उनकी परिस्थितियां अलग है, तो उनके परिणाम मुझ पर लागू नहीं हो सकते। मैं अलग हूं, वो अलग है, उनकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, उनकी लाइफ अलग है, मेरा लाइफ अलग है, उनका फैमिली अलग है, मेरा फैमिली अलग है, उनकी सिचुएशंस अलग है, मेरी सिचुएशंस अलग है। हमें यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से डिसोशिएट करना पड़ेगा। जैसे ही हम डिसोशिएट करेंगे हम क्या फील करेंगे, यहाँ पर इजी फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो इसका अभ्यास हमें कंटिन्यूअसली करना होता है। जब भी इस तरह का थॉट आता है अपने आप को बताएं कि ये तो जनरलाइजेशन है, उसकी कहानी है। भाई, अपनी कहानी तो नहीं है और ये अतीत की कहानी है। एक एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, किसी की भी सिचुएशंस किसी के साथ में भी कंपेयर नहीं की जा सकती। किसी की भी कहानी को किसी और के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। इवन हम अपने अतीत की कहानी को भी अपने वर्तमान पर लागू नहीं कर सकते। और जो लोग अतीत की कहानी को अपने वर्तमान पर लागू करते रहते हैं, मतलब अपने वर्तमान को अपने अतीत की नजर से देखते रहते हैं, और अतीत की नजर तो अब बादशी हो गई, तो उनको वर्तमान भी बासी ही नजर आता है। मतलब वर्तमान के अंदर कोई मजा नहीं मिलने वाला, आनंद नहीं मिलने वाला। वर्तमान को तो वर्तमान के हिसाब से ही जीना है, किसी और के एक्सपीरियंस को, किसी और की कहानी को अपने ऊपर लागू नहीं करना है। तो दोस्तों, ये जो 5 हैबिट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, अगर आप इन 5 आदतों को, इन 5 हैबिट्स को अपनी जिंदगी में उतारते हो तो आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, एक मजबूत किले के अंदर तब्दील हो जाएगा, जिसके अंदर ये जो मानसिक परेशानियों वाला जो दुश्मन है, ये जो एंजाइटी है, ये जो पैनिक है, ये जो ओसीडी है, ये जो ओवर थिंकिंग है, ये जो फोबिया है, ये जो डिप्रेशन है, ये कभी इसको भेद नहीं पाएगा। तो आराम से आप इन 5 हैबिट्स को अपनी जिंदगी में उतारिए। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर परेशान रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा मन भला शांत कैसे होगा, हमारे मन जाता है, फिर मैं उसे कैसे रोक सकता हूं। में तो तरह तरह के विचार चल रहे हैं। हम काम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और ही काम करवा लेता है। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, यह जानना जरूरी है कि मन का व्यवहार शांत होने वाला है ही नहीं। अगर मन शांत होने वाला हो सकता तो इस दुनिया में सभी के मन शांत हो गए होते और हर कोई अपना जीवन सुखी सुखी बिता रहा होता। फिर ना तो कोई हंगामा होता और ना ही किसी तरह जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं कि कोई तकलीफ, सभी का जीवन खुशी खुशी बीत रहा होता। फिर ना तो आप और ना ही मैं पैसे कमाने के पीछे भाग रहे होते। समस्या तो यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास जितनी ज्यादा चीजें होंगी हम उतना ही सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि बाहर की किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और ना ही उनमें कोई दुख है। और यही कारण है कि जब हम किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, जब हम कोई चीज पाना चाहते हैं, तो उसे पाकर हमें पल भर के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में हम उस खुशी का एहसास नहीं कर पाते। वह खुशी दुख में परिवर्तित हो जाती है और इसी प्रकार से हम एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज के पीछे लगातार भागते रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही लगता है कि यदि हम वह चीज पा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में वही सुख हमारे दुख का कारण बन जाता है, जिस कारण हमारा मन बेचैन रहने लगता है। हम उस चीज को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जिस कारण हमारा मन और भी बेचैन होने लगता है और यह बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है और हमारा मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि जो कुछ हमने मांगा था उसका उल्टा हो रहा है, सब कुछ हमारे विपरीत जा रहा है। और फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, क्योंकि एक ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। वह हमें यह बताता है कि बाहर किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और ना ही दुख है। दुख और सुख तो हमारे मन का भ्रम है। ये हमारे मन की एक उपज है
जिसके लालच में हमारा मन हमें यहां वहां भगाता रहता है। जैसे कि महीनों से भूखे एक भिखारी को अगर एक सूखी रोटी भी मिल जाए तो वह उसके लिए सुख है, वह उसके लिए अमृत है। और ठीक उसी के विपरीत यदि किसी धनवान के घर पर 56 प्रकार के भोग भी बन जाए तब भी वह उसे खाकर तो दुखी ही रहेगा। यह तो उनकी मनस्थिति पर निर्भर करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि हमारे मन की स्थिति क्या है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका मन बहुत ही अशांत रहता था। वह हमेशा तनाव में रहता। वह अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहे थे। उसके जीवन में कई प्रकार के दुख थे जिनके कारण वह हमेशा तकलीफ में रहता, तनाव में रहता। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो सभी को दुख और सुख पर उपदेश दे रहे हैं। वह युवक तुरंत ही घर से निकला और उनके आश्रम जा पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद उस युवक ने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु सभी गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि सभी के जीवन में कोई ना कोई सुख और दुख तो आता ही रहता है, जिस कारण हमारा मन बहुत अशांत रहता है। और एक अशांत मन इस दुनिया का कोई भी सुख नहीं ले सकता, फिर चाहे उसे पूरी दुनिया की धन दौलत ही क्यों ना मिल जाए, वह उसे पाकर भी दुखी ही रहेगा। परंतु जिस व्यक्ति का मन शांत है, उसके पास चाहे कुछ भी हो या ना हो, वह हर छोटे पल का आनंद ले सकता है। वह हर पल को खुशी खुशी जी सकता है, इस दुनिया का और इस जीवन परम सुख भी प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वापस आश्रम की ओर लौट गए। युवक भी उनके पीछे पीछे आश्रम पहुंच गया और इस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, अभी कुछ देर पहले आप उपदेश दे रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले पाता है, हर पल को सुखी सुखी जी पाता है। लेकिन इस दुनिया में सभी के पास मन है और सभी के मन अशांत है। तो ऐसे में भला अपने जीवन को कोई सुखी सुखी कैसे जी सकता है? इस दुनिया में शांत मन किसी के पास नहीं। मेरे पास भी एक ही मन है और वह भी शांत नहीं है। गुरुवर, क्या बता सकते हैं कि मैं अपने इस मन को कैसे शांत करूं? तभी बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को ध्यान के बारे में समझाया, ध्यान के फायदे बताए और उसे कहा, बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। हम विचारों के दलदल से बाहर आने लगते हैं और इस कारण हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होने लगता है। यदि तुम भी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो, अपने मन के इन विचारों के दलदल से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान करना चाहिए। तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है और तुम्हें सही राह पर ला सकता है। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने ध्यान करना शुरू किया। वह रात भर ध्यान करता रहा, लेकिन उससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ। इस कारण वह अगली सुबह फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आपके कहे अनुसार मैंने रात भर ध्यान किया है, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा मन तो अभी भी अशांत है। आप कह रहे थे कि ध्यान करने से हमारा मन शांत हो। ध्यान कोई एक बार करने की चीज नहीं है, यह तो अभ्यास है और धीरे धीरे समय के साथ मन शांत होता जाएगा। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे जल्दी जल्दी मेरा मन शांत हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन जीने लग जाऊं। ऐसे तो मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा बताइए गुरुदेव, जिससे मेरा मन आज के आज और अभी शांत हो जाए, जिससे मैं सुख की अनुभूति कर पाऊं, मुझे सुकून मिले। उस युवक की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा मन अभी के अभी शांत हो जाएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में गए और अंदर से एक घड़ा लेकर आए और उस युवक को थमाते हुए कहते हैं, जाओ और पास की बह रही उस नदी से इस घड़े में पानी भर कर लाओ। उन बौद्ध भिक्षु के इतना कहने के बाद उस युवक ने वह घड़ा हाथ में ले लिया और नदी की तरफ जाने लगा। उसके बाद मन ही मन सोच रहा था कि लगता है ये गुरु पागल है, इन्हें कुछ नहीं पता। भला ये घड़ा मेरे जीवन में शांति कैसे ला सकता है? ये मेरे मन को शांत कैसे कर सकता है?
लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, जिस कारण उसने घड़ा लिया और पास वाली नदी के पास पहुंच गया। उसने उस नदी में से उस घड़े में पानी भरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने उस घड़े को नदी से बाहर निकाला तो उस युवक ने देखा कि उस घड़े के चारों ओर छोटे छोटे छेद हैं, जिससे पानी तेजी से बाहर की ओर निकल रहा था। उसने लगातार कई बार प्रयास किए, लेकिन काफी बार कोशिश करने के बाद भी वह उस घड़े को पूरा नहीं भर पाया और थक हार कर उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटा और क्रोधित होकर कहता है, गुरुवर, आपने यह कैसा घड़ा दिया है? इसके चारों तरफ तो छेद है। भला मैं इसमें पानी कैसे भरकर ला सकता हूं? जब भी मैं पानी भरता हूं, इस घड़े के छेदों से सारे पानी बाहर निकल जाते हैं। इस घड़े को मैं पूरा नहीं भर सकता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को शांत कराते हुए कहते हैं, बेटा, शांत हो जाओ। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब ही तो दे रहा हूं, और यदि तुम क्रोधित अवस्था में इस जवाब को सुनोगे तो इसे समझना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शांत हो जाओ और मेरी बात समझने का प्रयास करो। यह जो घड़ा मैंने तुम्हें दिया है, इसे अपना मन समझो, और मन केवल दो ही प्रकार से शांत हो सकता है। पहला ये कि तुम उसे लबालब पूरा भर दो और उसमें कुछ भी और आने जाने की जगह ना बचे। क्या तुम इस घड़े को इस प्रकार भर सकते हो? इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं इस घड़े को लबालब नहीं भर सकता, क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी भरता हूं, सारा पानी तो छेद से बाहर निकल जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक, इसी तरह हम भी अपने मन को कभी नहीं भर सकते। हम जितना इसमें डालते जाएंगे, वह सब कुछ हमारे शरीर के द्वारा बाहर आता रहेगा, फिर चाहे वह क्रोध हो, प्रेम हो या फिर दया। हम जो भी अपने अंदर आने देते हैं, वही हमारे अंदर से बाहर भी आता है। और इसीलिए मैंने तुम्हें छेदों वाला घड़ा दिया, क्योंकि यह हमारी मन के जैसा ही है। और जब हम इस मन को बस भरना चाहते हैं, तब तुम अपना समय बेकार कर रहे हो। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि इसी प्रकार तो तुम अपने मन को भरने में भी लगे हुए हो? क्या इससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा? क्या इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हो रहा? क्योंकि जिस भी चीज से तुम अपने मन को भरोगे, वह तो बाहर निकल ही जाएगी। उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आपने सच कहा। मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन अपने आप ही बर्बाद कर रहा था। ठीक है, मैं तो बात से अनजान था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। परंतु गुरुवर, अगर यह मन को पूरी तरह भरने का पहला तरीका मन को शांत नहीं कर सकता, तो मन को शांत करने का दूसरा तरीका कौन सा है? गुरुवर, मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहते हैं, दूसरा तरीका है कि अपने मन को पूरी तरह खाली कर दो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, गुरुवर, आप ही मुझे बताइए कि मैं अपने मन को खाली कैसे कर सकता हूं। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, यह तो बहुत ही सरल है। बाहर का कूड़ा अपने भीतर मत जाने दो। इस प्रकार तुम्हारा मन अपने आप ही खाली हो जाएगा। वह व्यक्ति कुछ देर सोच विचार करने के बाद बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, यह कैसे संभव है? जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वह हमारे मन में ही तो जाता है, वह हमारे भीतर की ओर ही तो। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मन को केवल ध्यान से ही जीता जा सकता है, और एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें इसके लिए समय देना होगा, हमें इसके लिए धैर्य रखना होगा, इसका निरंतर अब करना होगा। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? युवक कहता है, हां गुरुवर, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को पानी पिलाया और कहा, ये लो, पानी पी लो, इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आज पानी पी लेने से फिर तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी? तुम कभी फिर मुझसे पानी नहीं मांगोगे? इस पर वह युवक कहता है, गुरुवर, कैसी बातें कर रहे हैं? पानी तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसके बिना तो हम मर जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि आज पानी पी लो और उसके बाद मैं कभी पानी ना पीऊं। यह भला कैसे संभव है? प्यास तो हमें रोज आती है और हम रोज पानी पीते हैं, इसके बिना तो हम मर जाएंगे। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, ठीक, इसी प्रकार एक दिन के ध्यान से हमारा मन शांत नहीं हो सकता।
उसे भी रोज भूख लगती है और उसे रोज रोज हमें आहार भी देना पड़ता है। उसे भी रोज पानी पीने की जरूरत पड़ती है और ठीक उसी प्रकार हमें हर दिन ध्यान करने की भी जरूरत पड़ती है। और जब हम निरंतर ध्यान करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो देखते ही देखते हमारे मन की भूख शांत होने लगती है और एक समय पर हमारा मन सारे विचार उत्पन्न करना बंद कर देता है। तब वह बाहर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता और जो कोई भी विचार हमारे भीतर है, वह सारे विचार देखते ही देखते समाप्त हो जाते हैं और इसी प्रकार धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम ही तो कह रहे थे कि तुमने रात भर ध्यान किया है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा। बेटा, तुम चाहो तो 1 घंटे के लिए ध्यान कर सकते हो, चाहो तो पूरा दिन भर तुम ध्यान करो, लेकिन इसका लाभ भी तुम्हें उतना ही मिलेगा। अर्थात मान लो तुम 1 दिन के लिए ध्यान करते हो तो इससे तुम्हारे मन को भी शांति केवल कुछ समय के लिए ही मिलेगी। यह हो सकता है कि वह 1 घंटे के लिए शांत रहे या फिर केवल कुछ क्षणों के लिए, लेकिन वह शांत अवश्य होगा। लेकिन जैसे ही उसे फिर से भूख लगेगी, वह फिर से अशांत हो जाएगा और फिर से यहां वहां भागने लगेगा और वह अपने विचारों की तलाश में आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे भी तो भूख लगी है, उसे भी तो खाना चाहिए, उसे भी तो पानी चाहिए। जैसे कि जब तुम्हें भूख लगती है, तुम अशांत हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ताकि तुम अपने पेट की भूख को मिटा सके और तुम्हें शांत मिले। इस पर वह युवक कहता है, आप सत्य कहते हैं, मैं ही गलत था, मेरी ही गलती है। मैं अपने मन को अवश्य शांत करके रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय क्यों न लग जाए, मैं भी उस सुख को प्राप्त करके ही रहूंगा। मैं इस खाली घड़े में पानी भरकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपने मन को शांत करके ही रहूंगा। मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दूंगा। इतना कहकर उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं और हम उन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं और अंत में हमें जो मार्ग मिलता है वह ध्यान है। हम ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके परिणाम को तुरंत पाना चाहते हैं। जब हम शुरू में ध्यान करते हैं तो हमें उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलता और हमें लगता है कि यह व्यर्थ है, इससे हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें तो सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ध्यान सब्र और समय मांगता है और साथ ही उसे शांति भी चाहिए। परंतु हम इतने अशांत हैं कि हमारे भीतर ये तीनों चीजें नहीं हैं। इसीलिए अपने भीतर धैर्य पैदा करें। जब आपके भीतर धैर्य पैदा होगा, तभी आप सब्र, समय और शांति के महत्व को समझ पाएंगे और फिर आपका समय चाहे कैसा भी क्यों ना चल रहा हो, आप हर समय खुश रहना सीख जाएंगे। अगर आपका मन अशांत है तो ये किसी और के हाथों में नहीं है कि वह आपके मन को शांत कर सके। ये तो आपके हाथों में है कि आप अपने मन को किस प्रकार और कितनी देर तक के लिए शांत कर सकते हैं। दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद